जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। आज हम फिर से हिस्ट्री की कक्षा पे बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने हिस्ट्री में वैदिक पीरियड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम महाजनपदा के क्वेश्चंस को एमसीक्यू टाइप के सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और बार बार बच्चों से गलत हो जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाइए और सिलेक्ट होइए। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी गिरिवज या फिर राजगिरी, या फिर सी वैशाली, डी चंपा। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरिव्रज, या मतलब उसी को राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, बी उदयन द्वारा, सी कालाशोक द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उदयन द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी अंगुत्तर निकाय में, डी संयुक्त निकाय में। आप सिलेक्ट कीजिए करेक्ट आंसर। हम तो बैठे ही बताने के लिए। चलिए इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापदानंद, बी घननंद, सी सुकुल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी घननंद। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मगध यानी कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी पहली सदी ईसा पूर्व। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि छठी सदी ईसा पूर्व वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ईसा पूर्व थी जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय स्टार्ट हुआ और बड़े बड़े महाजनपद का भी उत्कर्ष इसी सदी से स्टार्ट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। वही एनालिटिकल क्वेश्चंस टाइप के हैं ये। जैसे पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ए ये मतलब कथन टाइप का है। और दूसरा, उसकी सेना में श्रेष्ठ प्रकार की थी, सी उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और चौथा था कि वह एक अच्छा प्रशासक था। तो फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस में देखना है कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है और सही कौन सा है आपका। आपने सही किसको सिलेक्ट किया है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। क्या कारण थे? ऑप्शंस में उन कारण जो दिए होंगे, जो कारण सही होंगे आपके लिए, उनको सिलेक्ट कीजिए। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चारों कारण थे कि वह एक अच्छा प्रशासक भी था, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला उत्तर भारत में हमारे, और दूसरा उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी एक कारण था। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? ऑप्शन ए उदयन, बी इनमें से कोई नहीं, सी बिंबिसार, डी अजातशत्रु।
अजातशत्रु। ये क्वेश्चन हमने पहला ही क्वेश्चन हमारा था यही, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फिर से हमने वही क्वेश्चन को रिपीट किया, अगली बार से हम इसको ध्यान देंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयीन, सी अशोक, डी घनानंद। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयीन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी इनमें से कोई नहीं, डी नंदीवर्धन। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए कहाँ पे? फारस में, बेबीलोन में, सी तक्षशिला में, या फिर डी मैसिडोनिया में। आपको बताना है कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस या फिर पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी के, बी झेलम के, सी चेनाब के, डी सतलज के। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी झेलम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार की मृदभांड में यानी कि आप कहें कि मिट्टी के बर्तन टाइप की, वही पाटरी, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, सी चित्रित धूसर मृदभांड, या फिर काले और लाल बर्तन। यानी कि उन जो मिट्टी के बर्तन होते थे उनमें जो पॉलिश करना या फिर उनमें कलर करना या फिर उसमें चित्र बनाना। हम बात कर रहे हैं द्वितीय नगरीकरण के शहरीकरण के प्रारंभ में प्रतीक कौन से मृदभांड की थी? इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरी काले पालिशकार बर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, बी अवंती, सी अंग को बी कर लीजिए, सी अवंती हो गया, और डी वैशाली। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अवंती। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्नंद। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयीन, डी शिशुनाग। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंती, बी वत्स,
सी काशी या फिर डी ए एवं बी दोनों? इसमें देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं किया को आपको सिलेक्ट करना है। इसमें नहीं किया काशी, काशी को नहीं किया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि काशी की बहन किसको कहा जाता है? ये भी एक जीके का क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, काशी की बहन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजात शत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन देखिए क्या है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। ऑप्शन बी महापद्नंद ने इस सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वज्ञातंक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। सी है कि गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। डी इनमें से कोई नहीं। सिंपल, डी इनमें से कोई नहीं, सबसे सिंपल। समझ गए आप ना? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है मगध साम्राज्य के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कर्ण। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मगध। क्या दोस्तों आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार मगध ही क्यों ऐसे 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में शक्तिशाली नगर बनी? उसके कुछ न कुछ तो कारण जरूर होंगे हिस्ट्री में। देखिए पहला कारण तो ये थे कि उनमें काफ़ी अच्छे इफ़िशियंट योद्धा थे, जैसे अजात शत्रु जैसे बहुत अच्छे अच्छे योद्धा थे। और उसके साथ साथ जो मगध की राजधानी बनाई गई पाटलिपुत्र, उसमें की ट्रेड यानी कि वाटर ट्रेड करने की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने की बहुत अच्छी क्षमता थी। और उस समय पानी में ट्रेड करना बहुत सस्ता होता था, वो बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेते थे हर जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस में। और उसके साथ साथ ये झारखंड और बिहार जैसे एरिया में पड़ता था, वहाँ पे बहुत सारे खान हैं लोहे की, तो वो लोहे की अच्छी उत्पादकता होने के कारण इनके औजार में भी कोई कमी नहीं होती थी। और ये जंगलों से हाथियों को भी अपने सेना में रखते थे। इसलिए उस समय मगध की जो जनपद थी, महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली नगर की तरह एमर्जिंग हुआ। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।